सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध भजन है, अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई, जी हमको भी तारो, तो जाने कृष्ण मुरारी। इसका अर्थ उमेश मिगलानी इसका अर्थ समझाने की कृपा करें। कैसे तर जाते हैं अणिका गणिका और सदना कसाई, और सती सावित्री तो तरे तरे ठीक, लेकिन अणिका गणिका क्यों तरे? इतने बुरे कर्म करते हुए भी अणिका गणिका तरे, बात समझ से परे। सदना कसाई तरे, कमाल की बात है। इस गुत्थी को सुलझाने का कष्ट करेंगे? कर शब्द गलत बोल दिया आपने। अणिका गणिका सदना कसाई पहुंचे जाते हैं, ये ठीक है। सती सावित्री पहुंची जाती है, ये गलत है। आप चौंकेंगे, मैं सदा उल्टी ही बातें करता हूं, तो मैं उल्टी लगती हैं। बात ठीक है। अणिका गणिका और सदना कसाई तरें, बिल्कुल ठीक है, तर सकते हैं। सती सावित्री तरे आप कहते हैं कि वो तो तर ही जाती हैं, ये गलत है। मेरी दृष्टि में सती सावित्री नहीं तरते, अणिका गणिका सदना तर जाते हैं। कारण क्या है? ये उतनी उलट पुलट बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सत्य बातें हैं, उलट पुलट नहीं। आपके धर्मों ने आपको आचरण सिखाया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आचरणों के साथ बंधे रहो, ये शिक्षा आपको गलत देती है। आचरणों से बांध दिया, ये दिशा आपको गलत दिखाती। यह शुद्ध आचरण भी आपकी गले की फांस बन जाएगा, लगेंगे आभूषणों की तरह, होगा गले की फांस। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। लेकिन हे अर्जुन, दोनों ही बेड़ियां हैं। एक बेड़ी को तुम दुखद स्थितियों में स्वीकार करते हो लोहे की, और दूसरी बेड़ियों को तुम सुखद स्वीकार करते हो सोने के आभूषण समझकर। सोने की हथकड़ी पहना दी जाए, सोने की जंजीरों से मोटी संगलों से बांध दिया जाए,
जेलें स्वर्ण युक्त बना दी जाएं, दीवारें सोने की हों, खुश होगे। लेकिन आपको पता नहीं ये सोने की तो है, लेकिन आपको बांधती है। और बंधन सबसे बड़ा दुख है। आजादी बड़े से बड़ा सुख है, यही तो आप मांगते हो। सनातन धर्म में मुक्ति का जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु मुक्ति का इच्छुक, बंधनों को तोड़ने वाला, वह कितना श्रेष्ठ गिना जाता है। आपके चरम लक्ष्य की जो परिभाषा है वो है टू लिबरेट, मुक्त होना। लेकिन आप बंध गए, सोने की जंजीरों से बंध गए कि लोहे पीतल कांसी की जंजीरों से बंध गए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बंधन तो बंधन ही है। बांधेंगे सभी, सोने का पिंजरा भी बांधेगा, सोने की जेल भी बांधेगी, सोने का ताला भी आपको कैद करके रखेगा। और लोहे की जंजीरें भी बांधेंगी, कारागाह भी बांधेंगे लोहे के, और लोहे के ताले भी लगेंगे, वो भी बांधेंगे। धातुओं का फर्क पड़ जाएगा, आपके बंधनों का नहीं। बंधन आपके समान होंगे, जंजीरें चाहे किसी भी धातु की बना दी जाएं, जंजीरें तो जंजीरें। तो आपके धर्मों ने सबसे बड़ा अपराध ये किया कि आपको धर्म सिखाया आचरण के रूप में, और रुक गए वहां। आचरण, सत्य, पवित्रता, अस्त्य, जाप, नाम सुंदर है, लेकिन इनसे बंध जाना कारागार है। ये अगर आपके लिए बंधन बन जाएं तो मुश्किल है, तो आपको बांध लेंगे, आपका जीना मुहाल हो जाएगा। अणिका गणिका, सदना कसाई तर जाते हैं। क्यों तर जाते हैं? क्योंकि उनके कामों को देखकर जिधर से वो गुजरेंगी अनका गणका या सदना कसाई, लोग मुंह फेर लेंगे, थूकेंगे, क्योंकि आपका कर्म उनकी मान्यताओं के विरुद्ध है। आपको सम्मान न देंगे, अपमान देंगे, आपको देखकर घरों में चले जाएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे। अणिका गणिका को समाज से उपेक्षा मिलेगा। उपेक्षा और नफरत सदा ही दुख देती है। जब समाज आपको दुख देगा, आपके अणिका गणका वैश्यावृत्ति के कारण,
तो आपको क्षोभ उत्पन्न होगा, क्षुब्ध हो जाओगे तुम। और तैयार हो जाओगे इन कुकर्मों को त्यागने के लिए। ऐसा ही सदना कसाई के साथ भी होगा। सामाजिक दृष्टि में ये हेय कर्म है। गर्दन झटका दी मुर्गे की, बकरे की, निर्दोष प्राणियों की। दूसरे के स्वाद के लिए, दूसरे के भरण पोषण के लिए। समाज आपको मान्यता नहीं देगा और एक दिन आपका इन कर्मों से मोह टूट जाएगा। और जिस दिन आप कर्मों के कर्ता न रहे, आपका मोह टूट गया, कर्मों के कर्तापन से मुक्त होना लाजमी है। ऐसे ही मुक्ति आती है मनुष्य को। यू विल बी लिबरेटेड। कर्तापन को त्याग दोगे, आपको खुद ही अपने कर्मों पर क्षोभ होगा, दुख होगा और आप कर्तापन को त्याग दोगे। इसलिए अणका भी तरती है, गणिका भी तरती है, सदना कसाई भी तरता है। भला व्यक्ति, आपके मुनि मुक्त न हो पाएंगे। कारण जो ये कर रहे हैं, त्याग, तपश्चर्या, लोग फूल बरसाएंगे, नंगे पांव चलते हैं, अहिंसक हैं। कोई प्राणी हमारे पांव के बोझ के तले आके मर ना जाए। अच्छा कर्म है किसी को बचाना, करना चाहिए, शुभ है। तपस्या करते हो, बड़े बड़े उपवास रखते हो, व्रत लेते हो, पानी तक छान के पीते हो, शहर से बाहर आते हैं तो सूचना मिलती है तो गणमान्य व्यक्ति आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, शंखनाद होता है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, जय जयकार होती है, नारे लगते हैं। मैंने पहले भी कहा, कृष्ण जी का एक शब्द कि अच्छे कर्म सोने की जंजीरें और बुरे कर्म लोहे की जंजीरें हैं, मात्र हैं जंजीरें। ये अच्छे कर्म है, लोग जय जयकार करेंगे, समाज इनको एक्सेप्ट करेगा, समाज इनको एक्सेप्ट करेगा, उसकी एवज में आपको भोजन भी देगा, आपको वस्त्र भी देगा, आपके सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखेगा और आपको मान सम्मान भी देगा। बड़े से बड़ा धनपति आपके चरणों में गिरेगा। और परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि ये जंजीरें सख्त हो जाएंगी और बलशाली हो जाएंगी, मैं सघन हो जाएगा। तुम कभी बदलोगे नहीं। अणिका गणका बदल जाएगी, सती सावित्री नहीं बदल सकेगी। क्यों?
क्योंकि जय जयकार होगी। जय जयकार आपके बंधन को मजबूत करेगी और बंधन और मजबूत से और मजबूत होता चला जाएगा। अणिका गणिका का बंधन कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा आपकी उपेक्षाओं के कारण, आपकी हेय दृष्टि के कारण कमजोर होगा ये बंधन। जंजीरें भी लोहे की हैं, किसको त्यागने का मन नहीं होता, लेकिन सोने के आभूषण त्यागने का मन किसको होता है? अपने मन से पूछ लेना। बांधती सोने की जंजीरें भी हैं, बांधती लोहे की जंजीरें भी हैं, लेकिन दोनों बंधनों में लोहे की जंजीरों को आप स्वीकार नहीं करते। इसीलिए आपका मन भी होता है कि इन जंजीरों को त्याग दें। और जब मन होता है कि त्याग दें, तो अगर मन हो गया कि त्याग दें और गहरे से गहरा मन हो गया कि इसे त्याग दें, तो याद रखना एक दिन त्याग ही दोगे। और जब फूल बरसाएंगे लोग आपकी तपश्चर्या के कारण, आपकी कठिन व्रत उपवास के कारण, नंगे पांव चलते हैं, सर्दी में एक वस्त्र अनसिला डालते हैं, जय जयकार करेंगे। शहर के बाहर तक गणमान्य व्यक्ति आपको लेने के लिए पहुंचेंगे, चरणों में सिर रखेंगे, आपकी हर जरूरत आपको मुहैया कराएंगे। भला सदना कसाई को किसी ने उसकी जरूरत पूरी करवाई है? मान बख्शा है? अणिका गणिका को किसी ने मान बख्शा, उसकी आवश्यकताएं पूरी की? नहीं की। टूटते 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 लोहे के बंधन कमजोर होते चले जाएंगे। लोग तो गलत कहेंगे, समाज की दृष्टि में तो ये हेय कर्म है। आप खुद भी महसूस करोगे कि ये हेय कर्म है। कहां गंदे नाले के कीड़े हम हैं, कितना बुरा कर्म कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जैसे ही आपके बंधन आपकी खुद की उपेक्षा से टूटने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे कारण जीवित हैं ये, जब तक तुम इन्हें सम्मान देते हो। जब तुमने ही इसे सम्मान देना बंद कर दिया, उपेक्षित, दूषित, निंदात्मक दृष्टि से जब आपने अपने ही कर्मों को देखना शुरू कर दिया, तो बंधनों को टूटते देर नहीं लगेगी। बंधन टूट ही जाएंगे, एक दिन टूट जाएंगे। तो आपने ठीक कहा, अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। तो गोविंद मरारी इतने पागल नहीं कि अणिका गणिका और सदना को तार देते हैं और आपको फरियाद करनी पड़ती है। अणिका गणिका ने और सदना ने कभी फरियाद नहीं की। उन्हें पता है कि इस अवस्था में फरियाद करें भगवान के पास कि मुक्त कर दे। नहीं, फरियाद करने का साहस भी उनमें नहीं है।
समाज आपके कर्मों को गलत कहता है। परिणाम क्या होगा? समाज जब आपको हे दृष्टि से देखेगा, आपके लोहे के बंधन कमजोर होते चले जाएंगे और एक दिन आएगा कमजोर होते होते ये टूट जाएंगे और आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन सोने की जंजीरों को कैसे तोड़ोगे? सोने की जंजीरों को तोड़ने का मन नहीं होता। सोने की जंजीरों को तो आप चूमोगे। और जिन बंधनों को आप ही चूमते हो, हृदय से स्वीकार करते हो, भला आप समझ सकते हो वो कभी टूटेंगे? टूटेंगे आपकी उपेक्षित भावना से, जब आप उनको भी बंधन की तरह देखोगे। लेकिन आभूषणों को कभी किसी ने बंधन की तरह देखा? बड़े से बड़ा मुश्किल काम है आभूषणों को बंधन की तरह देखना, वो चाहे जंजीरें ही क्यों ना हो। बड़ी बड़ी मोटी जंजीरें मैं देखता हूँ। मेरे भाई अमेरिका से आए, बड़ी मोटी चेन जिससे हम भैंसों गायों को बांधते हैं, गले में डाल रखे। मैंने कहा ये क्या पागलपन है? कहता सोना है। अब आप समझ सकते हो, बंधन अगर प्यारा हो तो आप उसको और गहरा करने की कोशिश करोगे। आभूषण अगर सोने का हो तो आप उसको मन से, हृदय के अंतस्थल कोनों से, अंतरम कोनों से स्वीकार ही कर लोगे, तो छोड़ने का मन होगा ही नहीं। और जब तक तुम मन से ना छोड़ पाओगे तब तक आप सही रूप से उसे छोड़ ना पाओगे। जंजीरें हैं ये आपको पता भी ना चलेगा। आप डाल के पूछोगे सुंदर लग रही हैं। ये सोने की चेन जंजीर मुझे फब रही है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए ये बंधन है। तुम इनके कारण फंसे हुए हो। पिंजरा लोहे का हो या सोने का हो, तोते को, पंछी को पता नहीं लगता जो कैद है, क्योंकि वो आपकी धातुओं को पहचानता नहीं। लेकिन आपको पता चलता है। आपकी खोपड़ी में मूल्य भरे हुए हैं लोहे और सोने के। आप कहेंगे आह क्या सुंदर पिंजरे में कैद किया। इसलिए अगर जेलें सोने की बना दी जाएं तो आप बाखुशी उसमें रह सकते हो। सोने की हथकड़ियां बना दी जाएं तो शायद आपका मन जेल से निकलने का हो ही ना। इतना सुंदर माहौल, आभूषणों से युक्त इसके दरवाजे, इसकी सलाखें और ये हथकड़ी इतनी सुंदर। हम तो छोटी सी चेन डालकर प्रसन्न हो जाया करते थे, और इतनी मोटी सोने की चेन आज मैंने डाल ली। भूल जाओगे, भूल जाओगे कि इसने तुम्हें बंधन में डाल लिया है। तुम मुक्त होना चाहोगे तो भी हो ना सकोगे।
मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अंतरम कोणों से, मन के अंतरम कोणों से ये आवाज ही नहीं उठेगी कि तोड़ दो इन जंजीरों को। तोड़ने का मन किन जंजीरों का होगा, ये आप खुद समझदार हो। लोहे की जंजीरों को तोड़ने का मन होगा। लोहे की जेलों से बाहर आने का, भाग जाने का मन होगा। लेकिन सोने की जंजीरों को त्याग करने का मन भी कहाँ होता है। आपका हृदय उन जंजीरों को स्वीकार कर लेता है और फिर तुम कभी उन जंजीरों से मुक्त नहीं होते। सारी उम्र उन जंजीरों को लिए फिरते हो। ये तन बदन को सुशोभित करने वाली तुम्हारी सोने की जंजीर बंधनों के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए एक शब्द तो आपने ठीक कहा, अनका तर जाएगी, उपेक्षित खुद से ही नफरत हो जाएगी, खुद ही तोड़ने को राजी है। और जो खुद तोड़ने को राजी है वो बंधन एक दिन टूट ही जाएगा निश्चित। तुम्हारा मन होना चाहिए तोड़ने का। और अगर तुम कारागृह में बंद ही रहना चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो सोने का है। हथकड़ियां सोने की हैं। मन ही ना करेगा उन सोने की जंजीरों को त्यागने का। वरन ये भी हो सकता है कि कोई आपके बंधनों को तोड़े और आप चिल्लाने लग जाओ, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, मेरे आभूषणों को ये खींच रहा है। ऐसा ही होता है जब गुरु आपके पांव के तले की जमीन खिसकाता है तो आप गुरु तक को भला बुरा कहना शुरू कर देते हो। गुरु आपको परम दुश्मन नजर आता है। गुरु का काम है आपके बंधनों को तोड़ देना, वो लोहे के हों या सोने को। गुरु के लिए बंधन है, क्योंकि अगर तुम इन बंधनों से मुक्त हुए तभी तुम आजाद हो पाओगे। अन्यथा ये जंजीरें तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देंगे। जो भी तुम्हारे इन बंधनों को तोड़ने का प्रयास करता है, तुम उनसे नाराज हो जाते हो। बंधन इतने प्यारे लगते हैं हृदय को कि तुम इन्हें त्यागने को तैयार ही नहीं होते। और अगर कोई इनसे आपको मुक्ति दिलाना चाहता है तो उसको आप डाकू का खिताब देते थे कि मेरे स्वर्ण आभूषण चुराने आया था। जिसे पता है तो सोने के, पर इसने आपकी जिंदगी दूभर बना रखी है। आप दुखी हो इनके कारण और होना सुखी चाहते हो इन जंजीरों के भीतर। अणिका गणिका सदनम। जब आप बाजार से निकलोगे, आंखें मूंद लेंगे, गर्दन फेर लेंगे, उपेक्षित भाव से देखेंगे, जलील दृष्टि से देखेंगे, आप पहचान जाओगे कि मेरे हेय कर्मों के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। रेपिटेशन होती चली जाएगी और एक दिन
आप इससे इतने दुखी हो जाओगे कि इन बंधनों को तोड़कर फेंक दोगे। बड़ा इजी है। पीड़ा तो हर चाहता है व्यक्ति के मिटे, बंधन तो हर चाहता है व्यक्ति के मिटे, लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब आप बंधनों को चूमना शुरू कर देते हैं। जहां आपको मान मिलता है, जहां सम्मान मिलता है तो बंधन, लेकिन आप उनको चूमते हो, फूलों की बारिश होती है, आप उनको अधि मान देते हो, हृदय आपका स्वीकार करता है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये बंधन कितने प्यारे बंधन है। फूलों की बरसात हो रही है, आपके लिए आपका मनपसंद खाना परोसा जा रहा है, सेवा हो रही है। बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, महिमावान व्यक्ति आपके चरणों में सिर झुका रहा है। बंधन मजबूत होते चले जाएंगे रोज, और एक मुकाम ऐसा आ जाएगा, बंधनों को अगर तुम तोड़ना भी चाहो तो ना तोड़ पाओगे, और तुम तोड़ना चाहोगे भी नहीं। जूं जूं पुराने होंगे बंधन, त्यों त्यों ज्यादा और मजबूत होंगे बंधन। इसलिए अणका गणका सदना मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बंधनों को हृदय से त्यागते हैं। और जो बंधनों को हृदय से त्यागता है, हृदय से त्यागने की इच्छा रखता है, एक दिन वो बंधन मुक्त हो ही जाता है। अगर आपको संसार में स्वाद आता है तो आप कभी संसार को छोड़ न पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वैराग्य मुमुक्षा पैदा करता है, क्योंकि भोग से दुख होता है। ये भोग भोग के ही पता चलेगा। और दुख से वैराग्य का जन्म होता है, और वैराग्य के मुमुक्षा का जन्म होता है कि कैसे मुक्त हो जाऊं इस बंधन से। और जब आपके भीतर मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा जग गई, तो आप कोई ना कोई ढंग ढूंढ ही लेंगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप कोई ना कोई कार्य निकाल ही लेंगे। भटका हुआ व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता तराश ही लेता है, भटक भटक के तराश लेता है। रास्ता तराशना और भटकना ये एक ही बात है। भटकोगे तो गलत रास्ते त्यागे जाएंगे। एक रास्ते पे जाओगे, यहां तो मैं पहले भी जा चुका, यहां आगे दीवार है, गली बंद है, वापस आ जाओगे। दूसरा रास्ता तराशोगे, भटकोगे, भटक भटक कर एक दिन तुम सही रास्ते पर चल पड़ोगे, तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तलाशने से, भटकने से। तलाशोगे, भटकोगे, भटकोगे तो खोज करोगे, और एक दिन सही रास्ते पर चल पड़ोगे और पहुंच जाओगे अपने गंतव्य तक। क्या होता है सती सावित्री के साथ? ये कहानियां हैं। ना सती सावित्री हुई है, ना अणका गणका और सदना कसाई हुए हैं। ये कहानियां हैं आपको समझाने के लिए। इनमें कुछ रहस्य छिपा दिए गए थे। उन रहस्यों को आप पकड़ नहीं पाते, शब्दों को पकड़ लेते हैं। मैंने बहुत बार आपसे कहा, यही गलती खा जाते।
जब शब्दों को पकड़ लेते हो तो गलती खा जाते हो। सती सावित्री नाम का कोई किरदार कभी धरती पर जन्म नहीं लिए, कभी मरे नहीं उनके पति, और कभी यमराज की चंगुल से वो छुड़ा के नहीं लेके आए, इस बल पर कि वो पतिव्रता है। ना तो यमराज है, ना सती सावित्री हुई, ना उनके पति मरे। ये कपोल कल्पनाएं थी, कहानियां थीं, और मनीषियों ने गुंडियों के बीच में कुछ मर्म डाल दिए थे कि विकृत ना हो सकें, लेकिन आपने फिर भी उन्हें विकृत कर दिया, क्योंकि मर्म तक आप पहुंच ही नहीं सके और कहानियों में ही उलझ के रह गए। कहानियों का ही विश्लेषण करते रहे, कहानियों को भी और रूप देते रहे, और जो व्यक्ति कहानियों का एनालिसिस करना शुरू कर देगा, समझ लेना कि वो भटक गया। कहानियों के भीतर जाना होगा। जलेबी के गुणगान करना शुरू कर दोगे तो जलेबी के भीतर रस का क्या स्वाद है कभी बखान ना कर पाओगे। उसे तो खाना ही पड़ेगा और चखना पड़ेगा, मीठी है ये देखना पड़ेगा। लेकिन आपने सदा ही कहानियों को सत्य की तरह लिया और सत्य के ऊपर बहसबाजियां शुरू हो गई। मैं तुम्हें चरित्रहीन होना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें चरित्रहीन होना नहीं सिखा रहा हूं, वरन ये बता रहा हूं, मैं तुमसे कायदा छीनना नहीं चाहता हूं, वरन ये बताना चाहता हूं कि कायदा पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करो। शुभ है, दुनिया में सुख और शांति बरसेगी। लेकिन उस कायदे को छाती से लगा के मत घूमना, यहीं आप गलती खा जाते हो। क्योंकि मैं जानता हूं राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, तुमने अभी और भी मंजिलें तय करनी। तुम्हारे लिए अभी पीएचडी के मुकाम भी बाकी पड़े हैं। कायदे से मत चिपटो, और जिन्होंने भी तुम्हें सूत्र दिए तुम उन सूत्र पर उलझ के रह गए। पतंजलि ने तुम्हें सूत्र दिया, बिल्कुल ठीक, लेकिन पतंजलि इतने मूर्ख नहीं थे कि वहीं रुक जाते। अगर ये मंजिल होती तो पतंजलि यम नियम के अधीन कह देते, बस इन्हें साध लो, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन पतंजलि मूर्ख नहीं। पतंजलि कहते हैं सिर्फ इस राह को आसान करने के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, यहां से शुरुआत करो। ए अनार, कै कलम, खे खरगोश, गै गमला, यहां से शुरू करो। लेकिन देखो, बंद मत जाना, फिर तुम ए अनार और गै गमले के योग्य ही रह जाओगे और फिर तुम मूढ़ ही कहलोगे। दूसरे तुम्हें लाख कोशिश करें, तुम उनसे प्रश्न करोगे, कै कलम नहीं होता क्या? ए अनार नहीं होता क्या? गै गमला नहीं होता क्या? बिल्कुल सत्य है, होता है। फिर तुम कहोगे, फिर तुम मानते क्यों नहीं? ए अनार ही तो होता है। बस यहां गलती हो जाती है। जब तुम चिपक जाते हो और ऐसे ऐसे तर्क देते हो
जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। पीएचडी पढ़े लोग माथा पच्ची करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता। छाती से चिपका लेते हो, घूमे फिरते हो उसी अकड़ में कि हमें कायदा आता है। कायदा जहां लेके जाएगा वो लक्ष्य आपने कभी देखा नहीं। पतंजलि ने अगर सत्य, अहिंसा, अस्तेय का आचरण साधने वाला व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता तो अपनी पतंजलि योग की जो किताब थी उसको यहीं बंद कर देते। आगे चलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आगे चले। यह है कायदा। इसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी क्लासेस आपको पार करनी होगी। यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और अंतिम लक्ष्य आपका समाधि। समाधि को पहुंचने के लिए 8 अंगों का प्रावधान किया। ये जमाते हैं समाधि को गेन करने के, और आप उलझ गए यम पर, और यम के भी एक अंग पर। सत्य में उलझे कि ब्रह्मचर्य में उलझे कि अस्तेय में उलझे कि अहिंसा में उलझे या अपरिग्रह में उलझे, और छाती चौड़ी कर ले कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, चिपक गए इसके साथ। बस ये चिपकना ही बंधन होता है। मैंने बहुत बार व्याख्या की, चिपको मत, इस चिपकाहट की ऑब्जेक्ट्स को हटा दो। अगर मुक्त होना है तो पतंग लाखों डोरियों से बंधा है, उड़ रहा है आसमान में, मुक्त नहीं हो रहा। एक एक बंधन को बड़ी मुश्किलात पेश आएगी। प्यारे बंधन भी होंगे, स्वर्ण आभूषण भी होंगे, त्यागने होंगे। रामकृष्ण परमहंस के पास एक दिन एक भक्त आया, सोने की अशर्फियां लेकर। रामकृष्ण के चरणों में भेंट कर दी, सिर चरणों में रख दिया और हाथ बांध के खड़ा हो गया तो प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। खुश हुए। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, हंसे, हाथ में ले ली वो अशर्फियां। अशर्फियां लेके थोड़ी देर देखते रहे, प्रसन्न हुए। फिर उस सेठ से, उस दानी से कहने लगे, अच्छा झोली करो। उसने झोली की। शायद कोई आशीर्वाद बिखेरेंगे, मुझे कोई आशीर्वाद देंगे, कोई मुझे वरदान देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। तो उसने वही अशर्फियां डाल दी। कहते बाहर गंगा है, उसको अर्पण करो। अब वो सेठ तो डरा। गुरुजी, ये मैं आपको भेंट करने आया हूं। कहता हाँ, मैंने स्वीकार कर ली, मेरे ही लिए लाए थे ना, तो मैंने स्वीकार कर ली। अब ये मेरी हो गई ना, बिल्कुल आपकी हो गई। अब मैं इसका मालिक हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब मेरा आदेश है कि शर्फियों को गंगा में बहा दो। बड़ी मुश्किल झंझट खड़ी हुई। हम बंधनों को त्यागना भी तो नहीं चाहते। आपके लिए अशर्फियां हैं, रामकृष्ण के लिए ये बंधन है। रामकृष्ण कहते हैं कि बाहर फेंकाओ, बा मुश्किल वो उठा,
मुर्दानगी चाल से चला और जाके गंगा में फेंक आया। मुख उतरा हुआ था। पहले शाइनिंग थी, चमकाहट थी दान की कि मैंने अशर्फियां भेंट की। वो चमकाहट खत्म, बुझ गया, मुख काला पड़ गया। दान भी एक बंधन है। अगर उसे इस तरह दिया जाए तो भांजा हुआ करता था हृदय राम, रामकृष्ण परमहंस का। एक दिन मस्त थे, अलमस्त फकीर, मां के गुणगान में मस्त गा रहे थे, खूब मस्त थे। तो हृदय राम उनके पास आया, कहने लगा, मामा एक सेठ आया है, वो आपको 10,000 रुपये देना चाहता है। वक्त देखिए क्या, 10,000 रुपया देना चाहता है। और कौन सा जमाना, और पाई पाई की कीमत, दमड़ी दमड़ी की कीमत, और रुपया देने आया 10,000 दान में। इनकार कर दिया, भजन गाना शुरू कर दिया, मेरी मस्ती को नष्ट न करो, मैं मां के प्रेम में गीत गुनगुना रहा हूं, उसे कह दो वापस ले जाए घर। हृदय राम कहने लगा, मामा आपने मेरी बात को सुना नहीं। जितने तुझे पैसे मिलते हैं तनख्वाह के, पुजारी पद के, सैकड़ों सालों की तनख्वाह है, इसे रख लो। खुशी से देके जा रहा है, हमने कौन सा डाका मारा है, रख लो। रामकृष्ण कहने लगे, तो उससे इनकार कर दे हृदय राम, मैं रखने को नहीं। रुपये तो देखो कितने हैं, मैं जानता हूं, बहरा नहीं हूं, 10,000 रुपया है, इतना ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मामा रखोगे नहीं? तो मुंह बिगाड़ लिया, कुपित हो गया, दुखी हुआ, क्योंकि उसे पता था 10,000 रुपया हृदय राम ने ही बरतना है, रामकृष्ण तो कहीं कोई खर्च करते हैं। दुखी हुआ, लेकिन हृदय राम का व्यवहार बदल गया और रामकृष्ण समझ गया। रामकृष्ण गए और बड़बड़ा रहे हैं, आज गंगा में कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। इस छोकरे ने मेरा जीवन मुहाल कर दिया है, यह मुझे अपने ढंग से चलाना चाहता है। मां, इसे तुम रोक नहीं सकती। तो फिर मैं मरने चला, मैं आज कूद जाऊंगा, तुम इसे रोक नहीं सकती मां। क्या 10,000 रुपया तेरे प्रेम से भी ज्यादा कीमती है माता? माता, क्या रुपया तेरे प्यार से भी ज्यादा कीमती है? ये क्यों मुझे तंग काहे को किया जाता है? ये रोज किसी न किसी बात पर उत्पात खड़ा करता है माता। आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म ही कर लेता हूं। बाजाए इस मोहब्बत से उठा ले पानदान अपना, बस बाज आए इस मोहब्बत से उठा ले पानदान अपना, आज कूद ही जाऊंगा, आज मर ही जाऊंगा। और जैसे ही गंगा का तट आया, दिमाग फिर गया। देखें
शायर, शायर वो तो पगला है, संसारिक है, तुम तो सब जानते हो। तुम क्यों उसके पीछे मूर्ख हुए जाते हो? तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम आजाद हो। तुम मत ग्रहण करो अगर कोई तुम्हें कुछ देने आता है, तुम स्वतंत्र हो। तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, कौन रोक सकता है तुम्हें? मन में आई आवाज भीतर से और समझ आई बात, वापस चले गए। हृदय राम कुछ देर वहां रहा। बीमारी लग गई, बड़ी बीमारी लग गई। हृदय राम का जल्दी ही देहांत हो गया। जो चीजें तुम्हें पुरस्कार लगती हैं, संतों को वो बंधन लगती है। जो आभूषण तुम लोगों को दिखाने के लिए लालायित रहते हो, संतों को वो आभूषण आभूषण नहीं लगते। जेल लगती है, बंधन लगते हैं, बंधन ही है। वो ज्यादा समझदार है। तुम सत्य को सत्यवादी हो जाते हो, उधार लेते हो, युधिष्ठिर बन जाते हो, झूठ नहीं बोलूंगा, अहिंसक हो जाते हो। ये सब बंधन है। उसने नहीं कहा ए अनार से बंध गए तो ए अनार बंधन हो गया तुम्हारे लिए। कायदों से चिपके बैठे हो तो ये कायदे ही तुम्हारे लिए बंधन हो गए। आगे चलो, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आगे बड़ी मंजिलें हैं, डॉक्टरेट तक की और उससे भी आगे की। यहां ज्ञान के भंडार आप ग्रहण करने वाले बन जाओ। कमी आपकी है, ज्ञान बहुत है, कहीं खत्म नहीं होता। वास्ट नॉलेज स्टिल टू बी एक्सप्लॉइटेड, अभी उभरनी बाकी, अभी विस्फोटित ही नहीं हुई। अगर तुम तुम्हारे बंधनों से प्यार किए हो, आभूषण लग रहे हैं, कितने ही प्यारे। युधिष्ठिर को सत्य आभूषण लगता है, कृष्ण को सत्य जंजीर लगता है। कृष्ण कहता है युधिष्ठिर झूठ बोल दे। युधिष्ठिर कहता है महाराज हार जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आखिर तरकीब सोचनी पड़ी कृष्ण को। कह दे अश्वत्थामा मारा गया भीम के हाथों, नहीं कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्यवादी, मैं सत्यवादी। जिस आचरण से आपका मैं दृढ़ हो जाए वह बंधन पाप तुल्य होता है। आपका सत्य, आपकी पवित्रता अगर बंधन बन जाए, पतिव्रता पत्नी व्रता तो बंधन है, आपको बांध लेगी, आपको आजाद नहीं होने देगी। जो चीज आभूषण लगने लग जाए, भला उससे पीछा छुड़ाओगे कैसे? पीछा तो ही छुड़ा पाओगे जब वो चीज बंधन लगने लग जाए। बंधन को बंधन की तरह तुम जाग के देख लो कि ये बंधन है, तो मुक्त होने का प्रयास भी शीघ्र ही कर लोगे।
भोगों में दुख है और दुख से वैराग्य का जन्म हुआ, तो वैराग्य से पैदा होगी मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, मुक्त होने की अभिलाषा। कैसे तर जाती हैं? अनिका कणिका, भीतरी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बंधन नजर आता है, और जिसको अपने बंधन नजर आ गए, बंधनों को तोड़ ही देगा एक दिन। लेकिन जिसको बंधन आभूषणों की तरह दिखने लगे, उसका मन ही नहीं होगा इन आभूषणों को तोड़ने का, जो कि बंधन है। और फिर मुक्त कैसे हो पाओगे? यही है कारण कि सती सावित्री मुक्त नहीं हो पाते। अनिका गणिका मुक्त हो जाती है। सदना कसाई मुक्त हो जाते हैं। मन ने जब देख लिया कि ये बंधन है, तो बंधन कोई रख के खुश होता है? नहीं। कौन प्राणी है जो बंधन में रहकर खुश है अपनी रजा से? कोई नहीं। तो कृष्ण ने उपाय किया, हाथी का नाम अश्वत्थामा रख लिया। भीम को कहा प्रहार करो। भीम में बल बहुत था। भीम ने प्रहार किया, हाथी मर गया। ये देखो, अश्वत्थामा इसका नाम था, ठीक है, ठीक है। भीम के प्रहार से मर गया, ठीक है, ठीक है। उसके सामने सारी घटनाएं घटी, लेकिन वो तो ठीक है, परंतु ये तो हाथी है, तो तुम कह देना कि हाथी है। संस्कृत में हाथी शब्द बाद में कहना पड़ता है, ठीक है। बचना तो उसने भी था, जीवेषणा तो उसके भीतर भी थी, जीतने की आकांक्षा तो उसके भीतर भी थी, ये थोड़ा सा बंधन बाकी भी था। सत्य अपने आप में बंधन हो जाता है अगर सत्य बंधन का कारण बन जाए। युधिष्ठिर के बंधन का कारण बना। ढोल नगाड़े बजाते गए द्रोणाचार्य के पास। क्या हुआ मेरे प्रिय पुत्रों? आपका पुत्र अश्वत्थामा भीम के साथ युद्ध में मारा गया, गदा प्रहार से गश खा गया। दिमाग घूमने लगा, नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम झूठे हो, तुम छलिया हो कृष्ण, तुम सभी छलिया हो। मुझे सिर्फ एक व्यक्ति पे एतबार है, वो कह दे तो मुझे उस पर विश्वास, वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मानूंगा। पूछा युधिष्ठिर से, बोलो बेटा। उसने कहा, हतो अश्वत्थामा। जब उसने ये बोला, अगला शब्द वो बोला, गजो किंबा नरो। आदमी था कि हाथी था? बेईमानी तो कर गया, सत्य से चूक गया, मन में बेईमानी आ गई जीतने की। सत्य से चूक गया, जीतने की इच्छा प्रबल थी, जीने की इच्छा प्रबल थी, झूठ तो बोल गया। जब मन में झूठ आ गया और युधिष्ठिर के मुख से सुनकर द्रोणाचार्य को गश हो गया, उसने सभी शस्त्र त्याग दिए। बात तो ये थी कि मन से सत्य बोलता। गजो किंवा नरो, ये शब्द थोड़े से धीमे बोल गया, बाकी ऊंचे सुर में बोल गया। दूर खड़े थे द्रोणाचार्य। और एक तो ये बात कि धीमे स्वर में बोला, बोल सत्य गया, लेकिन मन में कपट था। गजो किंवा नरो, साफ ही कह देता अगर सत्य ही बोलना था कि हाथी था, षड्यंत्र रचा गया है। सत्य तो ये था, आपका पुत्र नहीं मरा है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, षड्यंत्र किया गया है आपसे धोखा देने के लिए। ये था सत्य।
लेकिन सत्य बोला कहाँ? सत्य बोलने की इच्छा ही नहीं थी। और विश्वास रखने वाला द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पे शस्त्र त्याग के नीचे आ गया, धरती पर बैठ गया और धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई ने उसका शीश काट दिया। अश्वत्थामा जीवित था। मैं आपसे आपको आचरणहीन होने की कतई बात नहीं कहता। आचरण को साथ शुभ है, अति शुभ है, लेकिन जंजीरें मत बनने दो। मैं सत्यवादी हूं, मैं पतिव्रता हूं, मैं पत्नी व्रता हूं। इनको जंजीरें मत बनने दो। साधो सुंदर है, सुंदर जीवन के लिए आवश्यक भी हैं और एक तोहफा भी है। ये हैं सही आभूषण। अगर इनको बंधन ना बनाओ तो क्यों तर जाती हैं अणका गणका? आपके कारण। आप जना देते हो उनको, फूलों की बारिश नहीं करते, थूकते हो। और एक दिन थक हार के चूर होके उन्हें अपने बंधनों पर आक्रोश आना शुरू होता है और वो दुख से भरे हुए हैं, हृदय से ही उसे तिरस्कृत कर देते हैं, मिटा देते हैं। और जैसे हृदय से उन्होंने तिरस्कृत किया, बंधन टूट गए और पहुंच गए। हृदय से त्यागने की बात है, त्यागने की बात नहीं है। त्याग तो बिना हृदय से भी आ सकता है, वो जबरदस्ती होगी। त्याग हृदय से आए, मुक्ति का कारण बनेगा। इसलिए तर जाती हैं अणका गणका और सदना कसाई। इसलिए नहीं तरती सती सावित्री। और फिर मैं कहूंगा, ना अणका हुई, ना गणिका हुई, ना सदना कसाई हुए, ना सती हुई, ना सावित्री हुई, ना कोई मरा, ना कोई यमराज से छूटा। यमराज है ही नहीं। ना इंद्र हैं, ना यमराज हैं, ना धर्मराज हैं। ये कहानियां हैं सारी। आपको कुछ बातें समझानी थीं, उनको गोल गंडों में, जलेबी के गोल गंडों में लपेट लिया गया और आप कहानियों को ही चबाने लग गए, कहानियों पर ही बहस करने लगे। आज कहानियों पर कितने शास्त्रार्थ हो रहे हैं। दोनों धड़े पागल, ना उसको पता ना उसको पता, और शास्त्रार्थ किए जा रहे हैं। मेरे पास एक ब्राह्मण आया, कहता आओ शास्त्रार्थ करें। मैंने कहा किस चीज पे? कहता ईश्वर। मैं कहा ईश्वर तुमने देखा? कहता हाँ, पढ़ा वेदों में। मैंने कहा फिर जो चीज आपने देखी नहीं उस पर बहस कैसे करोगे? ताजमहल देखा नहीं, ताजमहल पर बहस करोगे क्या? ऐसे ही पागल लोग बहस कर रहे हैं। कृपा करके आप चले जाओ। प्रणाम करता हूं, आपके पांव के हाथ लगाता हूं। आप इस नियत से आए हैं कि जीतोगे, आप जीत गए। मैंने घोषणा कर दी, आपके पांव के हाथ लगा देता हूं, आप चले जाओ। आप जीत गए, मैं हार गया। यही आप चाहते थे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसका तो मुख उड़ गया। ये अजूबा जवाब मिला। ऐसा आवाज, ऐसा जवाब मिलने की मुझे अपेक्षा थी ही नहीं, और ऐसा जवाब किसी ने मुझे कभी दिया भी नहीं। जिससे भी कहता कि शास्त्र अर्थ करें, वो तैयार ही बैठा हो, अपनी पोथी खोल लेता। चलो करो। शब्दों को शब्दों से हराना तर्क है। और जिसके पास सत्य आ जाता है, एक बात ध्यान में रखना, मैं तर्क नहीं करता, वह शास्त्रार्थ नहीं करता।
समझा सकता है, आपको संवाद कर सकता है, शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। शास्त्रार्थ मूर्ख लोग किया करते हैं, जो जानते हैं कि वो अनादि है, अनंत है, बेपरवाह है, असीम है, उसका कोई पैमाना नहीं, कोई मापदंड नहीं, भला उसके बारे में शास्त्रार्थ होगा भी कैसे, और जो होगा ही नहीं वो करें भी क्यों? पागल हुए हो? सो जो भी धर्म आपको आचरण सिखाते हैं, अगर आचरण पर रुक जाते हैं तो वो धर्म नहीं। अगर आचरण से आगे ले जाते हैं पतंजलि की तरह तो वो धर्म है। अगर सिर्फ पवित्रता सिखा दी गई, सिर्फ धर्म सिखा दिया गया, सत्य सिखा दिया गया, सिर्फ आपको अहिंसा सिखा दी गई, तो उसको धर्म मत समझ लेना। धर्म इससे भी आगे जाता है, राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। मैं गल जाता है अणिका गणिका का, सदना कसाई का, और मैं मजबूत हो जाता है आपके फूल बरसाने के कारण, सुविधाएं, सुख सुविधाएं देने के कारण, अपनी शीश को उसके पांव में झुकाने के कारण। जिनको आप श्रेय देते हो, जिनको आप गुरुजन कहते हो, जिनको आप मुनिजन कहते हो, वो कभी मुक्त ना हो पाएंगे। उनके बंधन दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। जिनको समाज ठुकराता है, अच्छी बात है, वो एक दिन बंधनों को त्याग देंगे। आप उसका कारण बनोगे, आप उनके लिए शुभ कृत्य कर रहे हो, क्योंकि आपको वो बुरा लगता है। जिस दिन उसको भी बुरा लगने लगा वो त्याग देगा। यही बंधन था, और बंधन का कट जाना ही मुक्ति है, और बंधन का ताकतवर हो जाना ही बंधनों का मजबूत होना है। आप बंधनों को मजबूत कर देते हो इन संत पुरुषों के। बंधन मजबूत हो जाते हैं, मैं मजबूत हो जाता है। मेरे पाँव में फला मिनिस्टर आके सिर रखता है, मेरे पाँव में बड़ी बड़ी दूर दूर के लोग आके सिर रखते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। आपका मैं मजबूत हो जाता है। जिसका मैं मजबूत हुआ उसका बंधन मजबूत हुआ, और वह जिसका मैं मजबूत है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये पैमाना है, इस पैमाने को गांठ बांध लेना, अपने हृदय के भीतर पिरो लेना। आपका सारा आचरण आपको बांधता है। अगर वो आचरण पे रुक जाता है, आचरण से भी आगे जाना होता है। इसलिए 8 अंग बनाए पतंजलि ने। यही कारण है। मुझे इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है। धन्यवाद।